सबको जय मसीह की। बड़ा अच्छा लगा आज सब लोग उपस्थित हुए और सबसे पहले आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस पे शुभकामनाएं बोलता हूं। और काफी लोग हम लोग जुड़ चुके हैं। आज जैसे हमने सोचा है कि विषय पे चर्चा रखें, विशेषकर क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आध्यात्मिक आजादी इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज का प्रोग्राम आज हमेशा की तरह आज की जूम मीट में आप सबका स्वागत है। जितने जुड़ चुके हैं सबको आशीष बोलता हूँ, स्वागत बोलता हूँ, शालोम बोलता हूँ। और अब मैं चाहूंगा बीना से कि प्रारंभ की प्रार्थना करें और इसको शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय राजा, तेरी करुणा तेरी दया हमेशा हमेशा हमारे ऊपर रहती है। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी अच्छी योजनाओं को प्यारे खुदावंदा पहले से ही बनाया है हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए जो प्रभु सबसे बढ़कर उस कुर्बानी की बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमारे लिए क्रूस के ऊपर और पूर्ण कार्य करा है हमारे लिए, हमारे आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर की आजादी के लिए प्यारे खुदावंदा, ताकि हम प्रभु जी आपके द्वारा सत्य के द्वारा आजाद होएं हमेशा हमेशा के लिए प्यारे खुदावंद। तो हम सबको उकाबों की नाई प्यारे खुदावंदा ऊंचा ऊंचा उड़ान देता है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने लोगों की साखलों को, प्रभु की बेड़ियों को नष्ट करा है प्रभु जी। तूने पीतल के किवाड़ों को तोड़ डाला है प्रभु। तू चाहता है हर बंधन, तूने अपने वचन को भेजा ताकि प्रभु हर एक बंधवाई से आजाद हो सके प्रभु। हम इस आत्मिक आजादी, शारीरिक आजादी, मानसिक आजादी, प्राण की आजादी, तमाम आजादियों के लिए जो तूने क्रूस के ऊपर करी है खुदावंदा, हम उसका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सर्वप्रथम प्यारे खुदावंदा, हम तेरे प्रेम के लिए कि तूने हमारे को प्यारे खुदावंदा चुन लिया और तजा नहीं स्वर्गीय पिता। और प्रभु तू चाहता है कि हम जीवन और बहुतायत का जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज भी लोग बाग जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया के अंदर क्षेत्र में प्रभु जी आज भी बंधवाई को महसूस करते हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा, प्रभु यीशु के नाम से वो बंधवाइयाँ यीशु के नाम से नष्ट हो जाए और खुदावंदा हर एक जन तेरी इस आजादी के अंदर प्रभु जी सके, अधिकारी से प्रभु जी तुझ में आत्मा के द्वारा चल सके। यीशु के नाम से ये समय आपको देती प्रभु। हर एक जो भी हम प्रभु अभी सुनेंगे प्रभु हमारी इस जूम मीटिंग के अंदर प्रभु आपकी गहरी उपस्थिति हो, आपकी गहरी अगुवाई हो और प्रभु जी एक गहरा अनुग्रह हो आजादी का। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने माइक बंद रखें, वीडियोस आप ऑन रख सकते हैं, अच्छा लगेगा, रिकॉर्डिंग में अच्छी तरह आएगा भी। चलिए, आज सब वापस से पुनः आप सबका स्वागत है। आज की इस स्वतंत्रता दिवस पर आज जो हमें मौका मिला है कि हम सब एक साथ इकट्ठे हुए इस जूम मीट पे प्लेटफॉर्म पे, ताकि सीख सकें स्वतंत्रता पे। खाली हमारी देश की स्वतंत्रता नहीं, परंतु हम व्यक्तिगत एक एक जन मनुष्य जाति की स्वतंत्रता के बारे में आज हम विशेषकर बाइबल से देखेंगे, अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आज मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, आप सब सुन चुके होंगे, वीडियोस देखे हुए हैं। हमारे बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत मेहनत करी थी, उस टाइम के सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मेहनत करी
उस जमाने के जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ये सब लगे थे और उसके कारण आज हमारा देश स्वतंत्र है। इसी प्रकार से आत्मिक जगत में, विशेषकर जब हम आत्मिक जगत बोलते हैं तो क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम सब आत्मा है, और बाइबल ऐसे ही बताती है पहला थिस्सलुनीका 5:23 में कि हमारा आत्मिक स्वतंत्रता कब तो हमने खोई मनुष्य जाति ने, और किस प्रकार से आज हम स्वतंत्र हो सकते हैं, मगर कई लोग हैं नहीं। तो मैं यही चाहूंगा कि आज की शिक्षा के बाद आप सीखें, लिखें, वचनों को भी लिखें और जाकर इसके बारे में बताएं, ताकि लोगों के बीच में आप इस प्रचार को करने के बाद लोगों को आत्मिक रूप से स्वतंत्र कर सके। सब तैयार हैं इसको सुनने? खाली आप मुंडी हिला लीजिए, माइक मत ऑन करिए, ठीक है? थैंक यू जीसस। तो बाइबल के हिसाब से जब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ, परमेश्वर ने उत्पत्ति में जैसे बता रखा है कि थोड़ा सा हमें बाइबल खोलने के हिसाब से हमको समय देना पड़ेगा आपको, मगर सीखेंगे आज आप बहुत अच्छी तरह से, और नोट कर सकते हैं इन वचनों को, ताकि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी आपको आगे बताने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है ना? बाइबल आप लोग मेरे साथ बहुत लोग शिक्षाओं में बैठे हुए हैं, आपको पता है बाइबल में उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य की संरचना के बारे में बताया है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और वो भी किस स्वरूप में? अपनी स्वरूप और अपनी समानता में। तो लोग बाग थोड़ा सा इसमें, जो धर्म में चलने वाले लोगों को समझ में नहीं आता है, मगर जो बाइबल का अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आत्मा पा चुके हैं, तो समझते हैं कि परमेश्वर हम जैसा एक शरीर रूपी नहीं दिखता है, वो आत्मा है, और इसी के लिए परमेश्वर ने हमको भी आत्मिक बनाया, आत्मा में बनाया है ना? इसके लिए बोला कि अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति में मैं ज्यादा वचन आज खोलूंगा नहीं, बताते जाऊंगा, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो परमेश्वर ने जब बनाया तो उसके बाद बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और उत्पत्ति 2:7 में लिखा का है कि मट्टी से उसे बनाया और उसके नथनियों में अपना श्वास फूंका, अर्थात अपनी आत्मा फूंकी, और वो जीवित प्राणी बन गया। और ये वास्तव में जब उत्पत्ति 5 में पढ़ोगे तो आदम और हव्वा करके नहीं बनाया, दोनों को आदम करके ही बनाया है। 5 शायद उत्पत्ति 5:2 में है, मगर आदम को बोला कि हव्वा का नाम आदम ने रखा औरत का। बाइबल नहीं बताती कि परमेश्वर ने हव्वा नाम रखा, परमेश्वर ने दोनों को, नर नारी को आदम बोला। पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 5 पढ़ोगे तो आप देखो। और ये सब चीजें जब मैं बोल रहा हूं तो लिख लीजिए, बाइबल में अध्ययन करना तो आपको और अच्छा लगेगा सीखते हुए कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ये था कि आदम और हव्वा, मगर आदम हव्वा को बनाने के बाद उसने उन्हें एक वाटिका में रखा, अर्थात आदम की वाटिका में, जिसमें सारे फल लगे हुए थे, सब चीज सजा हुआ था, और उनको कुछ मेहनत नहीं करनी थी कि लगाने के लिए और करने के लिए, सब कुछ लगाकर उसके बाद छठे दिन शाम को परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और आदम की वाटिका में रखा। उसके पहले उनके लिए सब कुछ बना दिया था, उनके खाने पीने रहने के लिए सब कुछ कर दिया था, और सारे वृक्षों को जो बनाया उसमें लिखा था सब बहुत अच्छा था, खाने के लिए दिया हुआ था। तो वहां रखते वक्त परमेश्वर ने एक जरूर आज्ञा दी, और वो आज्ञा ये थी, वो थी जीवन के वृक्ष। 2 वृक्ष लगाए, जीवन के वृक्ष, और दूसरा कौन सा वृक्ष था? कोई बता सकता है? खोल सकता है कोई माइक और बोले, अच्छा लगेगा, ताकि समझ में आएगा। कोई भी एक जन बच्चों में से बताए। हाँ, कौन सा? ज्ञान का वृक्ष। ज्ञान का वृक्ष, अच्छे बुरे का। तो उसके लिए लिखा था उस वृक्ष में से फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। और उधर पे ही जो शैतान था उसने इनको बरगलाया, विशेषकर हव्वा के
द्वारा, और फिर हव्वा ने फल खाया और साथ में हव्वा ने आदम को भी ये फल खिला दिया। तो जैसा परमेश्वर ने बोला था कि तुम जिस दिन खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे, तो वहां एक आत्मिक मृत्यु हुई, बंधन, मृत्यु ही नहीं, साथ में एक आत्मिक बंधन भी शुरू हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आदम को बनाकर सारा अधिकार इस पृथ्वी पर उसको दिया था। और जब ऐसा करा तो शैतान को बड़ा अजीब लगा कि मैं मैंने स्वर्गदूतों में से चुने हुए स्वर्गदूत थे ये सब, तो उसको बुरा लगा कि मेरे से भी कोई बढ़कर परमेश्वर ने बना दिया, वो है मनुष्य। तो उसको लगा कि मैं अब इसको किसी तरह से खराब करूं, और उसने उनको बरगलाया और उनको फल खाने के लिए टेम्प्ट करा, और इसके कारण वो खाते ही वो क्या हो गया, उधर पे एक मृत्यु आई। और वो मृत्यु थी कि परमेश्वर की आत्मा आदम और हव्वा के अंदर से हट गई, और इसे बोलते हैं बाइबल के अनुसार आत्मिक मृत्यु। हटी नहीं, एक दूसरा अधिकार भी स्थापित हो गया, वो था शैतान का, है ना। और जब आप इफिसियों में पढ़ते हैं तो वहां बताते हैं इफिसियों 2:2 में कि परमेश्वर ने हमें जिलाया, पौलुस लिखता है हमें जिलाया, मतलब हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाई, परमेश्वर ने एक लड़ाई शुरू करी इस आजादी के लिए। आमीन। क्या करी? जैसे अपने राष्ट्र पिता जैसे गांधी जी लड़े थे हमारे आजादी के लिए, इसी प्रकार से आत्मिक जगत में कौन है हमारे आत्माओं का पिता? इब्रानियों में लिख रखा, वो है परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर है, और उसके दिल में आया कि ये जो मेरे बच्चे हैं, इन लोगों को इसने शैतान ने बंधन में डाल दिया है, तो इसे आजाद किया जाए। उसकी योजना जब सृष्टि की थी उससे पहले से ही बना दी, जैसे कि इफिसियों में लिख रखा है कि उसने पहले से ये योजना बना ली थी कि मैं अपने बेटे को मनुष्य के रूप में भेजूंगा, क्योंकि मनुष्य जाति अर्थात पाप जो था शरीर में हुआ था, तो शरीर में भेज के और शरीर में पाप का न्याय करेगा। आमीन। इसके लिए परमेश्वर स्वयं, यीशु मसीह स्वयं भी परमेश्वर है, और वो मनुष्य के रूप में इस धरती में आया, और उसने पूरे जगत का पाप अपने ऊपर लिया शरीर में, और उसका दंड सहा, और फिर मारा गया, और तीसरे दिन मारा गया, अर्थात मनुष्य के रूप में निसंदेह मारा गया, परमेश्वर मरा नहीं, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। और तब जाकर ये जो योजना थी आजादी की पूरी हुई, जिसे बोलते हैं सुसमाचार, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। तब जाकर हम किस बंधन में से निकल सकते थे? शैतानी बंधन से। आमीन। ये पता है आपको कि हम बंधन में चले गए थे, किसके? शैतान के बंधन में। एक वचन से दिखाता हूं, जब अच्छी से समझ में आएगा। जब हम सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य को मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तब हम इस बंधन से निकल सकते हैं, आजादी पा सकते हैं। देखते हैं कुलुसियों 1:13 में, कुलुसियों 1:13 में यूं लिखा है, उसी ने, किसने? यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश, आ गई ना, आजादी नहीं थी हमारी, हम किसके वश में थे? अंधकार राज। अंधकार का राज किसका था? शैतानी था। अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अर्थात निस्संदेह यहाँ पे एक बहुत बड़ी आजादी इंग्लिश में लिखा है, he has translated us into the kingdom of his dear son।
तो ये आजादी होना बहुत जरूरी है। और आदम के एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण, जैसा कि रोमियो 5:19 में लिखा है, हम पूरे के पूरे मनुष्य जाति किसके बंधन में आ गए? पाप के बंधन में। पाप ही ठहरा दिए गए, पाप हम में हो गया। रोमियो 5:19 पढ़े लिखा है कि एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी बन गए। पर उसी के बाद सुसमाचार है, वैसे ही दूसरा आदम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते। तो आजादी का राज क्या है? कैसे हो सकता था? हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अच्छे बन के, पाप बंद करने से, इनसे हम आजादी नहीं पा सकते थे। हम आत्मिक जगत में, हमारी आत्मिक जगत में आजादी जो है वो केवल और केवल यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया कार्य, उसके कारण ही संभव है। जैसे अभी अपन ने वर्सेस में भी दिखा कि स्वयं हम में से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कोई भी अच्छे धर्म के काम या कुछ भी नहीं कर सकते कि हम अंधकार के राज्य में से अपना आप निकल के आ जाएं। ये आपको पता, और ये जगत को भी पता नहीं। सब धर्म में चल रहे हैं। धर्म में क्या सोच के बैठे हुए हैं कि हम कुछ पाप करना बंद कर देंगे, अच्छे काम करने लगेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे और परमेश्वर के लिए योग्य हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये थियोलॉजी बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह के आने की जरूरत ही नहीं होती। पौलुस इस चीज को समझा। पौलुस ने बोला भी 2:21 में, गलती 2 से, अगर हम धर्मी हो सकते थे व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था को पूरा करने से, तो यीशु मसीह का मरना बेकार था। ये बहुत बहुत बड़े बड़े सत्य हैं। इनको अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम फिर क्या है, बंधन में पड़ेंगे। लोग बाग क्या सोच रहे हैं, इंसान, धर्म ने बड़ा आसान एक चीज दिखा दिया कि चलो कर्म ही धर्म है ना, बोला जाता ना, कर्म ही धर्म है। कर्म धर्म नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर्म कर लें, कितना भी अच्छा धर्म अपना लें, पर तब भी आप आजाद नहीं हो सकते आत्मिक जगत में। आत्मिक जगत में आजादी के लिए आपके पास केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह का लहू। इसको और अच्छी तरह समझते हैं, कुलूसियों में लिख रखा था। तेरह में लिख रखा, अंधकार वर्ष में से सराकर प्रवेश किया, जिसमें अर्थात यीशु में छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा। पापों की क्षमा हमारे को कोई तरीके से नहीं मिल सकती, क्योंकि आत्मिक नियम बाइबल में लिख रखा है, इब्रानियों में, पापों की मजदूरी मृत्यु है ना। इसके लिए किसी को मृत्यु सहना बहुत जरूरी है, और वो किसने सहा? यीशु मसीह ने। और पापों से छुटकारे के लिए लहू का बहाया जाना बहुत जरूरी। इब्रानियों 9 में लिख रखा है कि बिना पापों की, बिना लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। तो ये चीज किसने करा? केवल और यीशु मसीह। और लहू भी ऐसा नहीं हो सकता था कि किसी का भी लहू बहा ले, क्योंकि बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है कि बछड़ों के लहू से इससे हमारा छुटकारा नहीं मिल सकता। इब्रानियों 10 में लिख रखा है। ये किसका लहू बहाया जाना था? निष्कोट और निष्पाप लहू, और वो था यीशु मसीह, जो मेमना, जो परमेश्वर का बेटा, जो खुद हमारे लिए बलि बना, हमारी खातिर उसने उस क्रूस पे सारी चीजें सही, पाप को अपने ऊपर उठाया, उसका दंड सहा। तो धर्म ने एक बहुत आसान तरीका सोच लिया कि हम बस अच्छे काम कर लेंगे तो हो जाएंगे, पर इसी के कारण लोग अभी भी आजाद नहीं हो पा रहे हैं, और एक अंधकार के सोच में है कि हाँ हम कर्म करके पहुंच जाएंगे परमेश्वर के पास। कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर, अंधकार के राज्य में से केवल और केवल यीशु मसीह ही जब हमारा उद्धार करता और प्रभु बनता है,
तब निकल सकते हो। तो इसके लिए उद्धार पाने के लिए बाइबल के अनुसार ही जब तक लोग बाग कदम नहीं उठाएंगे तो तब तक उद्धार नहीं पाएंगे। बाइबल में उद्धार के लिए लिखा है, अर्थात सैल्वेशन के लिए लिखा है। पढ़ते हैं, चलते हैं रोमियो 10:9। यहां यूं लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, ये नहीं कि एक नबी जानकर, एक अच्छा व्यक्ति जानकर, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अर्थात मुंह से बोले और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये दो चीज होना बहुत जरूरी है। क्या है? यहाँ दो चीज लिखी है, मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। लोग बात क्या है, उद्धार के लिए हाँ यीशु प्रभु है मान लेते हैं, बोल भी देते हैं, मगर मन से विश्वास नहीं करते हैं उस पर। अर्थात हमारे को मन से क्या विश्वास करना है कि वो हमारा प्रभु है, तब जाकर उद्धार होता है। मैंने आज सेविकाई करते हुए कई साल हो गए, मैंने कईयों को देखा है, लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जब प्रार्थना करवाते हैं बोल भी देते हैं हाँ यीशु यीशु, अंगीकार मुंह से कर लेते हैं, मगर मन से विश्वास नहीं करते कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरा प्रभु है करके। तब जाकर उद्धार होता है। और उद्धार होने के और उद्धार का कारण है केवल विश्वास और अनुग्रह से होता है, हमारे कर्मों से नहीं हो सकता। जैसा कि इफिसियों 2 में लिखा था 8 में कि हमारा उद्धार विश्वास से और अनुग्रह से है, ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, अन्यथा हम घमंड करते। मगर तब जाकर हमारे को आजादी मिलती है। देखते हैं इसको वचन से, इफिसियों में चलते हैं, इफिसियों 2 को खोल रहा हूं मैं, आप नोट करें तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, और आगे जाकर जब और शिक्षाएं होंगी तो उसमें बड़ा समझ में भी आएगा आपको। तो आत्मिक जगत में आत्मा का बंधन जो हुआ था वो आदम के कारण हुआ था। यहां लिखा है क्योंकि ये इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, दो चीज यहां लिखा है, विश्वास के द्वारा अर्थात मन से विश्वास किया जाता है, और अनुग्रह और कोई नहीं है, स्वयं यीशु मसीह है। यूहन्ना में लिख रखा है वो अनुग्रह की आत्मा, इब्रानियों में लिखा है अनुग्रह की आत्मा है। ये अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं, माने हम नहीं कर सकते तुम्हारा। हम लोग बात सोच रहे हैं धर्म में चलने वाले कि हाँ हम अच्छा पाठ पढ़ लेंगे, फलाना कर लेंगे, जप कर लेंगे, बहुत चीजें ढूंढ रखी दुनिया ने, मगर उन सब से उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आगे लिखा ये परमेश्वर का दान है, और आगे लिखा और ना कर्मों के कारण। बड़ा स्पष्ट करती है बाइबल कि आप कितने ही कर्म कर लो, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, कुछ भी कर लो, नंगे कांटों पे चल लो, कोड़े खा लो, इनसे नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता तो फिर हम क्या करते, घमंड करते कि हम देखो मैंने उद्धार पा लिया। और फिर लिखा 10वीं आयत में बड़ा अच्छा लिखा कि क्योंकि हम परमेश्वर की जब हम उद्धारकर्ता बनाते हैं तो क्या बन जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। जैसा 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया। पुरानी बातें क्या है कि शैतानी बंधन हमारे अंदर से हट जाता है और सब कुछ नया हो जाता है, अर्थात परमेश्वर यीशु की आत्मा हमारी आत्मा के साथ बसावट कर लेती है, और तब हम क्या हो जाते हैं, यहाँ यही लिखा है कि रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आप खाली भले काम करने से उद्धार नहीं हो सकता। भले काम कब उत्पन्न होते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि हम धर्मी ठहर सके।
इसी के लिए लिखा। और जब हमारे को यीशु मसीह जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो हमारे को मिलती है, तब जाकर हम फिर फल लाने वाले बनते हैं। अपनी धार्मिकता के फलों से हम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े नहीं हो सकते। हमारे को किसके फल होने चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता पहले हमारे अंदर आनी चाहिए और उसके द्वारा हमारे अंदर फल उत्पन्न होंगे, तब जाकर हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य के। देखते हैं बाइबल से 2 आयत दिखाऊंगा इसमें, 2 का फिलिपियों 2 का 6। पहले तो यहां लिखा है, नहीं 2 1 का 6 होगा। फिलिपियों 1 का 6। यहाँ देखिए कितनी अच्छी से वचन बताता है हमारे को। 1:6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम, कौन अच्छा काम शुरू करता है? यीशु मसीह की आत्मा उद्धार जब हम पाते हैं, अभी लिखा देखा था ना फिलिपियों में, भले काम के लिए। तो अच्छा काम आरंभ किया है, वही इसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो ये है उद्धार, ये समझना बहुत जरूरी है। आमीन। कोई कुछ बोला? आमीन आमीन। चलिए अब हम आगे देखते हैं 1 का 11। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता अर्थात यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर आती है। और अब देखिए यहाँ वचन क्या बोलता है। ये फिलिपियों 1:11 में लिखा है, और उस धार्मिकता, किसकी? यीशु मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता के फल से, जो किसके कारण आते हैं? यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, आपके द्वारा नहीं हो सकते। धार्मिकता के फल किसके द्वारा? जब यीशु हमारे अंदर आकर वास करता है, उसकी आत्मा हमारे अंदर बसावत करती है, उद्धार होता है, तब भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ये है रियल आजादी। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु को आप ग्रहण करते हैं, तब आप परमेश्वर के लिए सही फल लाने वाले होंगे। अन्यथा आप एक धर्म में चल के अपनी स्वयं की धार्मिकता के फल ला सकते हैं, उससे परमेश्वर के कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कब खुश होता है? जब यीशु मसीह की धार्मिकता के फल आपके अंदर लगे। मैं इसका बहुत बड़ा एक गवाह हूं कि मैं भी संसार के हिसाब से बहुत अच्छा व्यक्ति था। मैं 1998 में जब मेरे को किसी ने सुसमाचार बताया और जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करा, तब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तब मैंने उस आत्मा को पाया और तब मैंने देखा मेरा जीवन सार्थक रूप में परमेश्वर के लिए भाने वाला हो गया। अन्यथा आप कभी भी परमेश्वर को भा नहीं सकते हो। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, कितना ही प्रार्थना कर लीजिए, कितनी बाइबल पढ़ लीजिए, कितने ही आप चर्च चले जाइए, कोई फायदा नहीं। अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, उसकी धार्मिकता को नहीं ग्रहण करा है, तब तक आपके अंदर आत्मिक आजादी आ ही नहीं सकती। आमीन। मैं आपको इसके लिए ठोक ठोक के बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है। बिना यीशु मसीह के मैं बहुत अच्छा जरूर व्यक्ति था संसार के हिसाब से, मगर वैसा नहीं था जैसा परमेश्वर के योग्य हो सकता। केवल और केवल यीशु मसीह में आप संरचना बनते हैं परमेश्वर के योग्य। यीशु मसीह के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है कि हम परमेश्वर को भाने वाले हो सके। इसके लिए कभी भी धर्म में जाकर कहीं फंस मत जाना कि अच्छे अच्छे कर्म करते रहूंगा, फलाना करते रहूंगा तो उद्धार पाऊंगा। तब आपकी आत्मिक आजादी हो ही नहीं सकती। केवल और केवल ध्यान रख लीजिए, आपको अगर पापों से निकलना है, परमेश्वर को भावता होना है, तो क्या है? यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है। अब हो सकता है लोग बाग बोले कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर ने आत्मिक नियम बनाया। अगर आप और धर्मों में भी जो आत्मिक नियम है, तो वहां स्पष्ट लिख रखा है कि जब तक बलि नहीं चढ़े, आप देखो सारे धर्मों में तरीका है बलियों का, और इसका वो क्या है? वो सिद्धांत वही है जो बाइबल का है कि जब तक
लहू नहीं बहाया जाएगा तो पापों की माफी नहीं मिल सकती। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने इस बाइबल को पा लिया, इस यीशु मसीह को पा लिया, इसको आज समझते हैं, इसके कारण हम आजाद हैं। आज हम एक ऐसी आत्मिक आजादी है। कितना अच्छा लग रहा है मेरे को विजय साहब को देख के, जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिए। ये है आजादी, जब आपको अंदर से पता है कि आप, और ये आजादी केवल ये नहीं है कि हमको परमेश्वर अपना बेटा बेटी बनाना चाहता है। देखते हैं एक वचन से, लोगों ने ये सोच लिया है कि यीशु मसीह धर्म देने आया। मैं कहता हूं यीशु मसीह धर्म नहीं देना है। यीशु मसीह के लिए जब बाइबल से देखते हैं तो वहां लिख रखा है वो क्या देने आया। पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में। ये सबसे बड़ी भूल कर रखी है लोगों ने कि ईसाई धर्म, यीशु मसीह ईसाई धर्म देने ही नहीं आया। कहीं मेरे को बाइबल में मिला नहीं कि यीशु मसीह ईसाई बनाने आया आपको। यीशु मसीह आपको क्या करने आया, यहां लिखा है 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु जाना, उसने उन्हें, किसने, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात यीशु मसीह आपको पिता से मिलाने आया है, धर्म देने नहीं आया, ईसाई बनाने नहीं आया, पर सच्चे परमेश्वर की संतान बनाने आया, अधिकार दिया। और ये भी ऐसे नहीं, अधिकार के साथ पूरा आपके पास ठोस प्रमाण होगा कि आप उसके बेटे बेटी हैं, और वो है आत्मा के द्वारा करता है। जैसे कि हम देखते हैं इसको, रोमियो में पढ़ते हैं तो अच्छा लगेगा इसको। अब आपको समझ में आता है कि यीशु मसीह अगर धर्म देने आता तो फिर कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह सारे धर्मों के आने के बाद आया, क्योंकि सारे धर्म कभी किसी को भी परमेश्वर का बेटा नहीं बना पाए, मगर यीशु मसीह तब आया जब उसने, फिर देखते हैं इधर से रोमियो 8 में चल के हम देख रहे हैं, आत्मा देना है। 9 में लिख रखा है रोमियो 8 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। ये है आत्मिक आजादी। अन्यथा हम क्या है, शारीरिक है, शैतान के अधीनता में है। मगर हमारे को शारीरिक नहीं रहना है, हमको क्या बनना है, आत्मिक दशा में आना है। फिर आ गया, किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। तो ये है पर्पस, यीशु मसीह का आने का पर्पस है हमको आत्मिक बनाने। धर्म आपको आत्मिक नहीं बनाता है, सारे दुनिया के धर्म आत्मिक नहीं बना सकते। ये यहां तक मैं बता दूं, ईसाई धर्म भी में भी चलते हैं लोग, उसमें भी आत्मिक नहीं हो सकते। यदि आपके अंदर यीशु की आत्मा का बसावट नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, तब है वास्तविक आजादी। आई बात समझ में? और आगे लिख रखा है इसी में, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है हुआ है जिलाएगा। इसे बोलते हैं आत्मिक आजादी। आमीन। इससे बोलते हैं आत्मिक आजादी। तो इसी के लिए आगे राय दिए पौलुस ने, तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं रहे, हम ऐसे ही इस संसार में जीते नहीं रहे, बिना आत्मिक आजादी पाए नहीं जीते रहे कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये है अनंत जीवन। तब जाकर हम सही जीवन, सही आजादी पाते हैं, आत्मिक आजादी। और आगे 14 में इतना प्यारा लिखा है, इसीलिए कि जितनों लोगों ने के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। ये नहीं लिख रखा है कि किसी धर्म गुरुओं के चलाए चलते हैं या पुस्तकों के अनुसार चलाए चलते हैं, नहीं, इन सब से नहीं होता है। किससे होता है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि तुमको दास, अब यहां बड़ा स्पष्ट करा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा, ये थी आपका बंधन, आप आजादी खो चुके थे। किसके कारण? पहले आदम के कारण।
परंतु दूसरे आदम के कारण, यीशु मसीह के कारण आज हम इस दासत्व में से निकल गए हैं कि आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा, ये आना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों। जब तक ले पालकपन की आत्मा नहीं मिली तो तब जाकर हम क्या करते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में नहीं जानते। अब हमको पता है कि वो अप्पा है, हे पिता करके पुकारते हैं। और क्या है ये गवाही? पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम आजाद हैं, कि परमेश्वर, हम परमेश्वर की संतान है। हम कोई ईसाई नहीं है, हम क्या है? परमेश्वर की संतान बनते हैं। आमीन आमीन। और फिर जब आप सही में वास्तव में आजाद हो जाते हैं आत्मिक जगत में, सही आत्मिकता आती है, तो आप क्या हो जाते हैं? वारिस हो जाते हैं। किसके? परमेश्वर के घराने के। ये चीज होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो आपने सही में आत्मिक जगत में आजादी नहीं पाई है। एक दो वचन और मैं दिखाता हूं आपको, आज बड़ा अच्छा लगेगा इन चीजों को आप जब सीख रहे हैं। इफ्सियों में ले आ रहा हूं, ये इफ्सियों ही है शायद, मेरे ख्याल से देख लेते हैं। हाँ, इफ्सियों यहां लिखा है, बड़ा अच्छा, ये है आजादी। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम आत्मिक जगत में, आत्मिकता में हम बंधन में थे। फिर लिखा है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, आप कितना ही कहीं धर्म अपना ले उससे नहीं आजादी मिलेगी। आप करते क्या हो रहोगे? संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात शैतान, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। संसार में आप अभी तक लोगों ने जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनकी हालत यही है। रात दिन आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, क्या है वो? आज्ञा ना मानने वाले लोग। इनमें हम भी, अब यहां देखो बड़ा स्पष्ट कर दिया, सब, आप में, हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाओं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान, इसे संसार के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, आजाद नहीं थे। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। आगे चल के नीचे देखते हैं इसकी ये उद्धार के बारे में मैंने आपको इन वचनों को बताया था और बताया था कि अब भले काम करने वाले हो जाओगे 10वें आयत में। और थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहां देखते हैं, देखिए 11, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अर्थात बिना उद्धार, बिना आजाद हुए आत्मिक जगत में रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। 12वें आयत में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन। आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन मिला तभी तो जाकर आजादी का पता पड़ा हमको। तो यहां लिख रखा है भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। ये है बंधन, ये आजादी हुई नहीं। 13 में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो।
क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हम बंधन में थे, कैदी थे, आजाद नहीं थे, मगर परमेश्वर ने, वो कैसे हुआ, और अपने शरीर के में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। वो क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर किससे मिला दे? परमेश्वर से मिला दे। ये है वास्तव में आध्यात्मिक आशीष। आदम ने, आप परमेश्वर से अलग, आत्मा से अलग हो गए थे आदम की वाटिका में, आज हम वापस जुड़ सकते हैं। और फिर आगे कितना अच्छा लिखा, और उसने आकर, यीशु मसीह ने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को, अर्थात इजरायली जो कौम थी वैसे परमेश्वर के निकट थी, दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास, परमेश्वर के पास नहीं लिख रखा, बोल रहा है पिता के पास पहुंच होती है। हमने बताया ना, संतान बनाने आया यीशु मसीह, ईसाई बनाने नहीं आया, यहूदी नहीं बनाने आया, आपको बेटा बेटी बनाने आया। और फिर अब लिखा बहुत अच्छी चीज, इसलिए तुम अब परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। थके हुए हैं हम लोग, घूम रहे लोग बाग संसार में, पता ही नहीं कहां जाने वाले, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और किसके? परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। आई बात समझ में? ये है सही में आध्यात्मिक आजादी। आगे लिखता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में क्या एक पापी नहीं पवित्र मंदिर बनती जाती है। आपको आपके बाइबल में लिखा है ना, हम पवित्र आत्मा के मंदिर बना दिए गए हैं। आपका शरीर, आत्मा नहीं, स्वयं आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन आमीन आमीन। ये है वास्तविक आत्मिक आजादी। आज आपको मिले इतने प्यारे वचन हैं, लिखा लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। आई बात समझ में? कितनी बड़ी आजादी दी है परमेश्वर ने हमको। इस चीज को हमको पाना बहुत जरूरी है, अन्यथा धर्म में लोग बाग भटक रहे हैं, सारी कोशिश, जिंदगी भर कोशिश करते रहेंगे, कोशिशों से आजादी नहीं मिलती। यीशु मसीह के पास आने से आजादी मिलती है। वो ही हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता बन सकता है और कोई नहीं है। वही है जो हमारा बड़ा भाई है, वही है जो हमारे को कीचड़ में से निकालता है और चट्टान पे लाकर खड़ा करता है। ये है वो सुसमाचार, ये है वो यीशु मसीह, जिसके कारण सही रूप से आजादी पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम आजादी पा ही नहीं सकते। बाइबल भी स्पष्ट बताती है। देखते हैं एक जगह और वचन से, अच्छा लगेगा आपको। चल रहा हूं लेकर आपको दूसरा थिस्सलुनीका, दूसरा थिस्सलुनीका 5 का कहाँ गया? पहला थिस्सलुनीका 5 जी, 5 और 23 पढ़ते हैं। वचन पढ़ के देखते हैं कैसे हम आजाद, कौन करना चाहता है हमारे को आजाद। शांति का परमेश्वर कौन? शांति का परमेश्वर आप ही, वो स्वयं, आप और हम नहीं हो सकते, आप ही तुम्हें पूरी रीति से, अन्यथा तो टुकड़े में पकड़ा में थोड़ा सा अच्छे काम कर लोगे, फलाना कर लोगे, उसे आजादी नहीं बोलते हैं। आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी
आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये आजादी खाली आजादी नहीं कर रही है, परंतु आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगी यीशु मसीह के आने तक। और उसका अगली आयत बहुत अच्छा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। मैं जिस दिन इन वचनों को पढ़ा हूं तो मेरे को समझ में आ गया, मैंने सही रास्ता सुना है, सही आजाद करने वाला चुना है, वो है हमारा यीशु मसीह। आप देखिए वचनों में, देखिए कितना दम है। ये धर्म नहीं दिया है कि आप कोशिश करते रहोगे, आजाद हो जाओगे, फलाना हो जाओगे। निस्संदेह जब आप यीशु मसीह को पालोगे, उसकी आत्मा को पालोगे, तो यीशु मसीह के आने तक आप आजाद रहोगे और आगे भी आजाद रहोगे और हमेशा परमेश्वर के साथ रहोगे। आमीन। ऐसी आजादी चाहिए हमको, ऐसी आजादी चाहिए मनुष्य को। मनुष्य जाति खोया हुआ है, आदम के कारण, पहले आदम के कारण बंधनों में चला गया है, मगर दूसरा आदम आ गया है आजाद करने के लिए, आपको अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से मिलाने के लिए आया। जब भी तो लिखा है यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। देखिए धर्म में रहकर आप परमेश्वर के पास जा सकते हो, मगर पिता के पास नहीं जा सकते। बिना यीशु मसीह के आप सचमुच में परमेश्वर पिता के पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे आपको पवित्रता चाहिए, धार्मिकता चाहिए, निर्दोष होना पड़ेगा। वो सब आप स्वयं अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, मगर यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने से, उसके अनुग्रह के द्वारा आप धर्मी उद्धार पा सकते हैं। रियल आजादी अगर आप चाहते हैं तो इसी तरीके से मिल सकता है, और करना बहुत आसान है। बाइबल में रोमियो 10:9 में लिख रखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे, दोनों चीज होना बहुत जरूरी। लोग बात कई बार विश्वास कर लेते हैं मगर अंगीकार नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, कई लोग, हम में से भी हो सकता है आज भी कई लोग ने इस चीज को समझा नहीं है, मगर ये जानना बहुत जरूरी है और ये सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को मात्र चंगाई के लिए, मात्र शादी कराने के लिए, इसके लिए नहीं, उससे पहले उसे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना जरूरी है। तब जाकर आप परमेश्वर के बेटे बेटी होने। और आप जानते हो जब बेटे बेटी होते हैं तो कितना हक मिलता है, कितनी वारिस में हम क्या क्या पाते हैं, फिर सब चीजें मिल जाएगी। इसी के लिए लिखा है तुम उसकी धार्मिकता और राज्य के खोजी बन जाओ तो ये सब चीजें तुम्हारे को मिल जाएगी। लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कमाने के लिए, कमाया नहीं जाता है, ये मुफ्त में लिया जाता है। जब भी तो लिखा कि जब उसने अपना निज पुत्र दे दिया, क्यों न कर उसके साथ तुम्हें सब कुछ मुफ्त में देगा, रोमियो 8 में लिख रखा है। तो ये है आजादी। ये अगर आत्मिक आजादी नहीं मिली है तो आप सही में आज भी बंधन में। आप लोग भाई और बहनों, अपने से कोई भी आज भी इस चीज को समझ रहा है तो सच में आज यीशु मसीह के पास आए, पुकारें और बोलें, यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि तू ही मेरा प्रभु और उद्धार करता है। तूने मुझे मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि आप आध्यात्मिक रूप से, पूर्ण रूप से आजाद हो सके और एक ऐसा जीवन बिता सके जिसके कारण लोग, आप एक संसार में सच्चे परमेश्वर के पुत्र और बेटे बेटी होकर अधिकार। अब ये अधिकार खाली आपको आजादी करने के लिए नहीं मिला है, ये अधिकार आपको लोगों को आजाद करने के लिए मिला है। लिख रखा है मरकुस में, लिख रखा है ना कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो क्या लिख रखा वहां पे, अगर आप ये जाकर ये सुसमाचार बताओ और जगत में बताओगे तो आप अगर हाथ रखेंगे तो लोगों की दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। आप जब हाथ रखोगे तो लोग चंगे हो जाएंगे। आपको कल की बात बताऊं, कल ज्योति ने जब हाथ बढ़ाकर भाई जेकब
जो पास्टर थे उनके लिए दुआ करी, उनकी पूरी चंगाई मिल गई है। आज सुबह ही उनका मेरे पास मैसेज आया है। ये है अधिकार बेटा ज्योति, तुम छोटे मोटे डॉक्टर नहीं हो, बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया हमारे को। डॉक्टरों का डॉक्टर जो है वो हमारे अंदर रहता है। ये अधिकार हमको देता है। ये है आजादी की, लोगों को आजाद करने वाले हो जाओगे, दुष्टों को बंधनों से हटाए। आप तो, मैं आप बता रहा हूँ, आप सीरियसली लीजिए। जब हम अन्य भाषा की प्रार्थनाएं करते हैं, जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जब प्रार्थना करें, तो सच में विश्वास करके हाथ बढ़ाकर दुआ करिए लोगों के लिए। इस टीवी स्क्रीन आप देख चुके, मैं जब करता हूँ क्या होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि मैंने सही में आजादी पा ली है और स्वतंत्रता। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां यीशु की आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं वास्तविक स्वतंत्रता। जब आपके अंदर है वास्तविक स्वतंत्रता, जब लोगों को स्वतंत्र कर सकेंगे, धर्म में से निकल पाएंगे लोग बाग और वास्तव में बेटे बेटी होने का हक पाएंगे और जीवित परमेश्वर के साथ संगति कर सकेंगे। ये है सुसमाचार। इसके लिए आपको और मेरे को परमेश्वर चुनना चाहता है, ताकि हम वास्तव में योद्धा बने परमेश्वर के लिए। और जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं संसार में, इतने लोग आपके आस पड़ोस में, सब उनको परमेश्वर से जोड़ने के लिए हम अपने सुसमाचार की सामर्थ्य को इस्तेमाल करके लोगों को बता सके कि आपके पास अगर आजादी है तो यीशु के पास लौट आओ, सच में ये आजादी है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का मौका मिला कि इस अवसर पे, स्वतंत्रता दिवस पर, इस सुसमाचार को हम बता सके, हम सिखा सके। बहुत अच्छा लगा कि आप सब जुड़े हैं। अभी कर विशेषकर मैं, कौन आप में से दुआ करके इसको समाप्त करना चाहेगा? चलिए करें। चलिए किरण, आप ही दुआ करिए। प्यारे प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। और आज की मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। और हमने सच में परमेश्वर जाना है प्रभु जी की सच्ची और आत्मिक स्वतंत्रता सिर्फ आप और आप हैं परमेश्वर। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम कई रील देखते, कई वीडियो देखते, कई लोगों से सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमें स्वतंत्र किया है। वो सत्य नहीं है परमेश्वर। जो हमने जाना है, आपके वचन में हमने पढ़ा है, हमने व्यक्तिगत रूप से धारण किया है, ग्रहण किया परमेश्वर पिता। और आपकी सच्ची स्वतंत्रता को हमने चखा है परमेश्वर पिता। और स्वयं वो खुद यीशु मसीह आप है परमेश्वर पिता। वचन में हमने पढ़ा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सच में आपने ये करके दिखाया परमेश्वर पिता। आपने क्रूस पे हमारी सारी बीमारियों को, सारी गंदगी को, सारी पीड़ाओं को, सारे श्रापों को, सारे व्यभिचार को, सारे चोरी को परमेश्वर पिता आपने वह खत्म किया और हमें आजाद और स्वतंत्र कर दिया परमेश्वर पिता। एक कैदी जब जेल में होता परमेश्वर, तो वो यही दुआ करता है कि कोई तो ऐसा हो कि मेरा मूल्य चुकाए और मुझे यहाँ से आजाद कर दे। और वो कैदी को छुड़ाने वाले, स्वतंत्र करने वाले मसीह आप हैं परमेश्वर पिता। आपने अपना बहुमूल्य लहू दे करके हमें आजाद करा, स्वतंत्र करा। मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। और प्यारे परमेश्वर, जब ये वीडियो यूट्यूब पे डाला जाए, और तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट और हमारी प्रार्थना हम सब के प्यारे परमेश्वर की बहुतेरी लाखों करोड़ों आत्मा इस वीडियो से बचाई जाए परमेश्वर। और जो लोग अपने आप को बंधुआई में, अंधकार में और श्रापों और पीड़ा में महसूस करते परमेश्वर पिता, इन वचनों को सुनते ही वो आजाद हो जाए यीशु मसीह आपके नाम से। मेरी प्रार्थना परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, ग्रहण किया परमेश्वर पिता, उनकी आजादी हो जाए यीशु आपके नाम से। आज कई लोग झंडे लहरा रहे हैं परमेश्वर पिता, आजादी के दिन को जश्न मना रहे हैं प्यारे परमेश्वर। लेकिन हमने जो तेरे वचनों को सुना प्यारे परमेश्वर, सच्ची स्वतंत्रता और एक आत्मिक आजादी परमेश्वर पिता हमने महसूस की है परमेश्वर पिता। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं परमेश्वर पिता, सच में हमारे आत्मा, प्राण और शरीर और हमारे चाल चलन में भी परमेश्वर पिता हमारी इस आजादी को दिखा सके, लोगों को ग्रहण कर सके। और प्यारे परमेश्वर, जब हम चले फिरे तो सच में लोग हमें पूछने आए कि क्या
आज इस स्वतंत्रता और आजादी का। मैं धन्यवाद देती हूँ, पूरी मीटिंग को तेरे लहू में कवर करती हूँ। विशेष में धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर, हम सबों के लिए अंकल जी को आपने नियुक्त किया हमारे लिए, हम जिसकी गहराई से धन्यवाद करते हैं। इनके पूरे घराने को हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं प्यारे परमेश्वर। ये ऐसे ही तेरे नाम को ऊंचा करते रहे, तेरे वचन को पृथ्वी के छोर छोर तक पहुंचाने वाले हो जाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जुड़े हुए एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में कवर करते हैं। इस पूरे वीडियो को, फिर पूरी मीटिंग को आपके लहू की छाप लगा दे प्यारे परमेश्वर, ताकि कोई शैतानी पावर इसे टच ना करने पाए प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। तो चलिए भाइयों बहनों, बड़ा अच्छा लगा। मैं एक दो जन से आपसे सवालात करूंगा। सबसे पहले मैं राजकुमार जी से बातचीत करना चाहूंगा। राजकुमार जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जय मसीह की, जय मसीह जय मसीह की। आपको तो आपने अपनी गवाही मेरे को रिकॉर्ड भी कराई है। मैं लोगों के समझ के लिए कुछ चीजें बोलूंगा। राजकुमार जी मिलिट्री में काम करते थे, अब वहां से रिटायरमेंट हो चुका है। मैं जब मेरे पास आए थे जयपुर में, जब ये पोस्टेड थे तो आए थे, तो ये एक बहुत बड़ी बंदिश में थे। इनकी विशेषकर वाइफ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। थोड़ा सा बता सकते हैं राजकुमार जी, आप आए और जब आपको हमने सुसमाचार बताया, आपके लिए प्रार्थना करी, तो आपको क्या आजादी मिली? संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में बताएं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार यादव, मैं यूपी वाराणसी में रहने वाला हूँ। मैं 2016 में BA जयपुर में पोस्टेड था, और तकरीबन जो हमारी शादी हुई थी उससे पहले हमारी फैमिली को दौरे आते थे, चक्कर आते थे, पेट में दर्द, सर में दर्द हमेशा कंटिन्यू बना रहता था। मैंने काफ़ी हॉस्पिटल में काफ़ी हमारे जो बाबा लोग थे, पुजारी लोग थे, माता जी के जो भगत थे, बहुत सारे लोगों को मैंने दिखाया, मगर कहीं आराम नहीं मिला। और तकरीबन एक कार्य करते करते मुझे 13 से 14 साल बीत गए, और जब मैं जयपुर में आया तो मुझे किसी ने बताया कि आप वहाँ पर एक जो बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ जाने पर मेरा विचार आया, मगर याद नहीं आ रहा उस मंदिर का नाम मुझे। अच्छा है, याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर जाने का विचार आया था, मगर वहाँ पर परमेश्वर मुझे नहीं ले गया। मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे जो हॉस्पिटल मेडिकल विभाग पे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला, राजकुमार जी आपकी फैमिली के इस तरह जो दौरे आते हैं, आप एक बार बाहर बाबा को जाओ दिखा दीजिए। मैंने बोला साहब हमने दिखाते दिखाते 12-13 साल हो गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा आप जयपुर में एक बाहर एक डॉक्टर भावना शर्मा जो है, वो वहाँ पर मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर दिखा दीजिए। मैंने वहाँ पर गया तो वहाँ पर तकरीबन 300-400 डेली का सुबह शाम भीड़ लगती थी। मैंने उनके पास गया और उन्होंने अपना दवा लिखा। दवा लिखने के बाद में 10 दिन को उन्होंने दवा दिया था, और वो दवा खाई फिर भी कोई आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर भावना शर्मा ऑलरेडी एसएमएस हॉस्पिटल में बैठती है, तो उसके बीच में हम देखते हैं कि हमारी फैमिली की और तकलीफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनके गले बंद हो जाना, आवाज़ बंद हो जाना, और मैं उन्हीं डॉक्टर भावना के अंडर में मैंने एसएमएस हॉस्पिटल में लेके 1 हफ्ता भर्ती था, और 1 हफ्ते बाद उनको फिर हमारे मैडम को आवाज़ आई। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपको मैं एक एमआरआई करवाना चाहती हूँ, आप जो है कि गेटवेल हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर एक एमआरआई करवा लीजिए। तो मैंने उस पर्ची को लेके अपने लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे उनके पास आया, तो सारी बातें हमने बताई, ये प्रॉब्लम हुआ है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एमआरआई करा ले आओ, उसके बाद देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला, सजेशन दिया कि आप जो एमआरआई करवा रहे हो तो आप थिएटर से आके एमआरआई करवा ले आओ। तो मैंने बोला ठीक है। हमने गया तो गेटवेल हॉस्पिटल में वहाँ पर देखा, तो हमने एक प्रभु के दास को पाया जिनका नाम राजेश कुमार वर्मा था, और उन्होंने 6500 रुपया जमा किया, और 6500 रुपया जमा करने के बाद में एमआरआई किया। एमआरआई में हमने गए अंदर और सारा कुछ का प्रोसेस हुआ, और उसमें 45 मिनट के बाद जो रिपोर्ट आया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो राजेश वर्मा जी ने मेरे को बोला कि भैया क्या होता है,
मैंने बोला कि ऐसे बीमार है कई सालों से, कुछ निकलता नहीं। तो बोला कोई बात नहीं, मैं एक बार मैं अपने रिक्स पर दोबारा एमआरआई करता हूँ। तो उन्होंने दोबारा एमआरआई मशीन में ले गए, वहाँ पर फिर वही प्रोसेस हुआ तकरीबन आधा घंटा तक। जब जब दोबारा एमआरआई किए तो वहाँ उसमें भी कुछ भी नहीं निकला। तो उन्होंने फिर मेरे को मैं ऑलरेडी वर्दी में था, और उन्होंने उनको डर लगा कि हो सकता है कि मैं इनको डायरेक्ट ही प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बताऊं, तो जाहिर सी बात हो मेरे ऊपर एक्शन ले सकते थे। मगर मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, मुझे सिर्फ चंगाई चाहिए था, मुझे सिर्फ चीखना चाहिए था। उस समय की स्थिति मेरा बहुत काफी खराब चल रहा था, पैसे से लेकर नहीं, मगर सिर्फ एक शारीरिक उलझन, मानसिक उलझन को लेकर कि कभी कहीं से ठीक हो जाए। मगर वो चीज जो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि मैं आपको एक साहब है उनके पास संडे को बैठते हैं, उनके पास ले जाना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या साहब क्या करते हैं, बोले कि वो कुछ करते नहीं मगर आपके को एक बार मिलवाना चाहता हूँ। तो उसमें जब उन्होंने मुझे प्रमोट किया साहब के घर आने के लिए, तो मैंने फिर भी कुछ नहीं जानता था। मुझे ये विश्वास था कि उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाएंगे तो 100% ठीक हो जाएंगे। तो मैंने एक आपका बार नाम भी बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ। आ रहे हैं तो जल्दी, छोटे में और बताएं जल्दी जल्दी। हाँ हाँ जी, जैसे वहाँ पर फिर मैंने आया तो मैं उनको बीच में पूछा, जैसे घर में गया और उन्होंने मोबाइल नंबर फटाफट लिख कर दे दिया। और जब दूसरे दिन मैंने बात किया तो बात बोले भैया ऐसे ऐसे बात है, जो कि आपको एक आईएएस अधिकारी हैं जो वन विभाग में है, और जिनका नाम रत्ना स्वामी जी है। आईएएस नहीं हूँ मैं, आईएफएस हूँ, आईएएस नहीं था, आईएफएस था। जी जी जी। तो उनके घर पे जाना है, वहाँ पर जो है कि संडे को खाली रहते हैं, संडे भी बड़ी मुश्किल से समय मिल पाएगा क्योंकि उनकी मैम ऑलरेडी टीचर हैं और जो है कि बहुत वन विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो मेरे मन में दुविधा चलने लगा कि जो वो इस एजुकेटेड ऑलरेडी लोग हैं तो इसमें कोई इतना रोल तो है नहीं। फिर भी मैंने विश्वास किया और विश्वास करके हमने आया वहाँ पर, और प्रभु के घर में, प्रभु के दास के घर में। और वहाँ पर जब देखा कि वहाँ पर हमें बहुत अलग तरीके से मुझे मुझे न पानी पिलाया गया, चाय पिलाया गया, समोसे खिलाए गए, और मुझे मैं याद है कि मुझे बच्चे से भी खिलाया गया, और शानदार तरीके से वहाँ पर प्रभु के वचन भी बांटे गए, और गीत भी हुआ, आराधना भी हुआ। लास्ट में मैम ने हमारे वाइफ का हाथ पकड़ के प्रार्थना किया, और हाथ जब पकड़ प्रार्थना कर रही तो उसमें 2 मिनट को उन्होंने ऑलरेडी जमीन पे गिरी, और प्रार्थना कंटिन्यू होता रहा। और 2-3 मिनट के बाद जब होश आया तो उस दिन हमारी मैडम ने बोली कि मुझे जी अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे शरीर का जो बोझ था, जो सर में दर्द था, बिल्कुल सब ठीक हो चुका है। मैं उसी दिन उसी टाइम मैंने विश्वास इसे बोलते हैं आजादी। और हमें पूरी पूर्ण रीति से उसी समय हमने किसी न किसी को न पूछा न कुछ भी किया, और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लिया, और उस दिन से लेकर आज तक मैं आजाद हो चुका, मैं संसार से अलग हो गया। आमीन। बहुत प्यारी गवाही भाई राजकुमार यादव जी, बहुत अच्छा लगा आपकी इस गवाही से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अब किरण से पूछना चाहूंगा, आपने कैसे आजादी पाई? जी, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर किरण बैरवा, अजमेर राजस्थान। ऐसा कह सकती हूँ, हाँ हूँ भी सही और कह भी रही हूँ। वचन भी यही बोलता है, हम सब, वचन भी यही बोलता है, हम सब रॉयल प्रीस्टहुड, महायाजक हैं परमेश्वर के। जी 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 प्रभु का धन्यवाद हो। जी बोले तो बोले। मैंने जब मैं पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती नहीं थी कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन मुझे इतना पता था कि रात में मेरे हस्बैंड और हम लोग सोते थे ना, तो हम ऐसे बातें किया करते कि लोग धर्म परिवर्तन करवाते, और जब चर्च जाते हैं तो वहाँ गाय का खून पिलाया जाता है। ये सच बात है ना। तो मैं ऐसा सोचती थी कि हमारा परिवार ऑलरेडी बहुत किरण किरण किरण, ये सच बात तो नहीं है, बोला जा रहा था, सच बात तो नहीं है। तो बात मैं बता रही हूँ ना आगे। तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी मेरे पापा एक बहुत बड़े धर्म गुरु रह चुके हैं, जो कि अब नहीं है। और वो बहुत सारा मतलब ग्रंथ, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे हवन, बहुत सारे मतलब ऐसी जगह में मैं पैदा हुई हूँ। और जब मुझे कोई ऐसा बोला जाए कि चर्च के अंदर जो गाय का खून पिलाया जाता है,
तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मतलब है ना, जो ऐसा कैसे, ये लोग कितने बेकार लोग हैं ईसाई लोग, जो मतलब है ना, गाय को कौन खिलाते हैं, गाय तो हमारी माता है, ऐसा मैंने सुना। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद में मेरी एक ननद जो मेरे को किसी कलीसिया में लेके गई, तो ऑलरेडी मुझे ईश्वर की खोज थी कि मैं ये अपने मन में, जब से मैं छोटी थी तब से मैं ऐसा सोचती हूँ कि कौन ऐसा भगवान है, हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों भी है ना, तो ऐसा कौन है जो हम मुझे सुन सकता है, या मुझे जवाब दे सकता है, या मुझे कभी रोना आए, कोई डांट दे तो मैं भाग के वहां चली जाऊं और उसको बोलूं, शिकायत करूं, ऐसे कि ऐसा मेरे मन में ऐसे विचार थे शुरू से। लेकिन मेरे घर में बड़े पूजा पाठ 1,000 1 करोड़ मंत्र मेरे पापा पढ़े जाते थे। कितना, बाइबल में हमने इतना नहीं पढ़ा होगा, इतने मतलब हजारों करोड़ों वो जाप किया करते थे मेरे पापा। और फिर भी मुझे नहीं लगता था कि ईश्वर की प्राप्ति, मजा नहीं आ रहा था, मतलब वो मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही थी कि ठीक है, मैं खुश हो लेती थी उनके साथ। लेकिन जब मैंने पहली बार यीशु मसीह का नाम सुना, तो मैंने ऐसा सोचा कि इधर कुछ दम है, यही है वो भगवान जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। मैं वहां से आ गई, काफी समय तक मेरा कोई 6 महीने तक लेना देना नहीं था। एक जगह किसी ने हमको इनवाइट करा और वहां पे एक पास्टर जेम्स आए थे, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जो परमेश्वर के साथ रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता। तो आमीन। मेरे को ये बात बड़ी मतलब क्वेश्चन वाली थी, मेरे लिए ये क्वेश्चन था कि एक आत्मा कैसे हो सकते हैं। हमारे लोग तो कहते हैं आत्मा तो परमात्मा, अब वो परमात्मा को हमने देखा नहीं, आत्मा हमारे अंदर है, वो हमको दिखती नहीं। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे अंदर था और मैंने कहा कि क्या कर सकता है यीशु मसीह, मैं भी तो देखो, है ना। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मतलब मेरे को शुरू से गीत गाने की बड़ी आदत है, मुझे अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला आपको जो आए वो गाओ। तो मैंने कहा कि मुझे मतलब यीशु मसीह के बारे में मैं कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने वहां पे बहुत एक प्यारी लाइन गाई थी, प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारता तुझे बारंबार। तो ये लाइन भी मुझे बड़ी छू थी। उन्होंने कहा आप सब खड़े हो जाइए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। एक तो पहले मुझे वो क्वेश्चन जो मुझे तंग कर रहा, वो इतने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वो तो बहुत बड़े आदमी हमारी थोड़ी सुनेंगे। लेकिन उन्होंने जब हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, तो मैंने कहा कि मैं आंखें खुली रखूंगी, मैं देखूंगी कि पवित्र आत्मा किधर से छूता है ना। अभी तो पूरा ऐसे सिंपल सी रहती हूँ, पहले उस समय मतलब थोड़े पूरे इधर पीने उधर पीने, और जो मेरे अंदर से चिल्लाहट निकली और मैं दुष्ट आत्मा से पूरी लबालब भरी हुई थी उस समय। ऐसी चिल्लाहट निकली कि मेरी साड़ी के पिन विन टूट गए और मैं 20 मिनट तक रोते रही, चिल्लाते रही, और लोग अपनी छतों पे चढ़ चढ़ के मेरे को देख रहे थे कि इनके घर में तो कुछ दूसरा ही प्रोग्राम था, ये हो क्या रहा। और उस समय मुझे लगा कि जैसे मेरे बदन पे से किसी कपड़े को खींच कर फेंक दिया हो बाहर, और मैं आजाद हो गई हूँ। आमीन आमीन। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और मैंने उस दिन पक्का ये धार लिया था, लोग मुझे ईसाई कहे, हसाई कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस प्रभु को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी 2 मिनट में इस चीज को दूर कर दिया। उसके बाद मैंने खोजना शुरू करा, कई लोगों के पास मैंने कई चर्चों में फोन करे, मुझे जो चीज मुझे चाहिए थी, जो वचन का जो प्रकाशन मुझे चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। फिर 2017 लास्ट के अंदर मेरे को एक दिन बिना आंटी जी का फोन आता है, क्या किरण बात कर रही है, मैंने कहा हाँ। उस दिन भी हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा, और मैं किसी पड़ोसी के घर पे जाके सो रही थी, और आंटी जी का फोन आना अम्मा का मेरे लिए एक, सच में ऐसा लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह खुद चलकर मेरे पास आया है। उस समय मैं बीमार थी, मेरे सिर में दर्द था, और ये मेरे लिए एक हाथ में तरबूज लाए थे और एक में खरबूजा लाए थे। तो मुझे लगा ये मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, सिर्फ मेरे नाम से जानते, फिर भी ये मेरे लिए इतना
कैसे सोच सकते हैं। मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति और गया। जब मैंने वचन में देखा और वचन में लिखा था, तो मैंने वचन थोड़ी देर पहले बोला कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हमने अंकल जी के साथ संगति करी और जब हमने यीशु मसीह को जानना शुरू किया और उसने कहा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। और धीरे धीरे करके मेरे अंदर जितनी भी प्रॉब्लम थी, मैं बहुत चिड़चिड़ी थी। मैं अभी तो मतलब सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते, लेकिन लोग डरते थे मेरे से बात करने के लिए कि मतलब अगर ये मिल गई ना तो हमारा 1 घंटा खराब कर देगी। नहीं सुनना चाहते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे लोग और इतनी बकवास करती थी जिससे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि क्या ही जिंदगी थी वो, है ना। इतना बंधन था। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और सच में उसने मुझे बेटी के रूप में, मैंने पिता के रूप में स्वीकार करा, मुझे बेटी बना लिया परमेश्वर ने, तो आज आप लोगों के सबके सामने गवाहियां है बहुत बड़ी बड़ी और घर के अंदर किसी बात की कमी नहीं। और वो ईश्वर जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। और फिर मैंने ये बोला कि ये कितने झूठे लोग हैं जो ये फैला रहे हैं कि गाय का खून पिलाते हैं। आज देखा, मैं 2016 से प्रभु में हूँ, आज कितने साल हो गए हैं। ये परमेश्वर ने मुझे आजाद करा और मैंने सब कुछ छोड़कर और मैं प्रभु के पीछे पीछे चली और आज तक मैंने मुड़ के देखा नहीं। जितने लोगों ने मुझे बहुत परेशान करा वो लोग आज सब मेरे साथ है। तो ये सच्ची आजादी और स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने मुझे सच्ची और आत्मिक और शारीरिक वो हर जगह मुझे आजाद कर चुका है। और उसके लहू के द्वारा मेरे सारे जितने भी दाग धब्बे पाप श्राप पीढ़ियों के वो सब मिटा डाला है उसने। उसने कहा विधियों का जो लेख मेरे माथे पे था उसने कीलों पे जड़कर उसको मिटा डाला। आमीन। आमीन। इतने से नहीं इधर समाप्त नहीं होता। तो आज आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के लिए और क्या करने वाले हैं? मेरी इच्छा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरे शरीर के अंदर श्वास है तब तक मुझे कहीं भी जाना पड़े भले ही, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसा कि मेरी तो हिम्मत नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर रहता है बहुत कुछ कर सकता है। आपने कभी किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करी और दुष्ट आत्माएं निकली? मैंने जब पहली बार में विश्वास में आई थी तो एक अंकल थे जो 6 महीने से बीमार थे, बिस्तर में पड़े थे, खाना नहीं खाते थे। वो सिर्फ एक चवला का पानी पीते थे, उनकी किडनियां खराब हो गई थी। और मुझे वचन नहीं पता था, मैंने एक विश्वास की प्रार्थना करी चंगाई के लिए और वो व्यक्ति उछलने लग गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 25 बार उस व्यक्ति ने पलंग पे चढ़कर नीचे कूदा, फिर चढ़ा, फिर कूदा और मैं अपने आप में इतना खुल गई कि देखो प्रभु भी मेरे द्वारा इतने बड़े बड़े काम करता है। लेकिन मतलब जब वचन का सही प्रकाशन आया तो आपको तब समझ में आया यीशु मसीह जिंदा है आपके अंदर, जिंदा है और आज भी कर रहा है। और आज भी आप ये सेविकाई है। करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, लोगों को दुष्ट आत्माओं से मुक्त करते हैं। और क्या आप पढ़ी लिखी है? क्या आप इतनी पढ़ी लिखी है कि सारी बाइबल पढ़ ली थी आपने? ना मैं कभी स्कूल नहीं गई हुई हूँ और मैंने डायरेक्ट बाइबल को ही पढ़ना सीखा है। मगर आज आप लोगों को बाइबल सिखाती हैं और बताती हैं और वचन से सारी चीजें सिखाती हैं। और मेरी ये भी गवाही है कि मैं हमेशा से रोती रहती थी और मतलब जब भी मेरा कुछ बोल देता था तो बहुत रोती थी और इतनी चिंता करती थी कि मेरा चेहरा जो आज चमकता हुआ आप देख रहे हो ये बिल्कुल काला था। मैं कभी फोटो शेयर करूंगी, बिल्कुल काला। और अब मेरे जैसी कई बहनें हैं, उनके आंसू पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया और युक्त करा है और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा मेरा करना जारी है। बहुत अच्छी गवाही आपकी, बहुत अच्छा लगा आपके किरण। आपको प्रभु बहुत इस्तेमाल करे, बहुत इस्तेमाल करे। और कौन कौन है इसमें से, और कोई जिससे मैं पूछ सकूं और थोड़ा सी छोटी सी गवाही दे सके?
ज्योति, आप से मैं पूछना चाहता हूं, आप कौन बोला ये? रजत भैया, हाँ हाँ हाँ। हाँ, रजत भैया है। रजत आइए सामने, वीडियो। रजत हाँ जी, हाँ जी। खोलें, अपना वीडियो हाँ जी, खोलें, अंकल सामने जी। आइए। हाँ, रजत अब के बारे में मैं बताऊं। रजत, मैं शेयर कर दूं जो आप क्या क्या करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रजत से मैं दिल्ली में मिला था एक कलीसिया में, और रजत उस टाइम काफी प्रॉब्लम्स में था। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ड्रग्स लेते थे। रजत, सुनाई दे रहा है आपको? उधर ना बात करें, इधर देखें और इधर बात करें। आप मेरे ख्याल से ड्रग्स लेते थे, परेशान थे बहुत, नौकरी नहीं थी प्रॉपर, कुछ भी नहीं था। है ये बात सही? जी। बोलो, अच्छी से बोलो। बहुत अंदर में रहता था, एक बोतल शराब पी लेता था मैं, और इसमें मिलाई नहीं थी। बाइक बेच के मैंने घर का किराया दिया था, और मैं मतलब मैंने कहा ये सोचा था कि मतलब था भी मैं कोई आदमी के कुछ लाइफ खत्म, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं था। और बस एक अंकल थे, उन्होंने मुझे थोड़ा बताया प्रभु के बारे में। उनको गालियां पड़ रही थी कि तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुम्हें 7 लाख रुपए मिला है। तो मुझे कि जी आपको पैसे मिले हैं, मुझे भी दिलवा दो, मैं भी धर्म पर मतलब चेंज कर। ऐसे रहने से अच्छा तो उन्होंने फिर मुझे गाली दी, कहते बेटा ऐसे करना होता है, कौन कह रहा है ये तो पागल है, ये वो पता है, ऐसे हो रहे थे। तो मेरे ऐसे हालात हो गए, उसके 2 महीने के बाद ना मेरे इतने ऐसे हालात हो गए कि मैं कहीं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैं उनके लिए अभी भी जी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। तो छोटे से संक्षिप्त में आप पूछना चाहूंगा। तो रजत, आज की तारीख में क्या हालत है आपकी? आप आज भी करते हैं नशा वशा? नहीं नहीं अंकल, कुछ भी नहीं। कुछ शराब नहीं। छूट गई, तंबाकू जो 12 साल की उम्र से खाता था वो भी खत्म हो गया। जुबान के अंदर मतलब ये जो होठ है ना, उसके नीचे खड्डे बढ़ गए थे, वो भी अपने आप ठीक हो गए वचन पढ़ पढ़ के। उसके बाद हाँ जी, हाँ, और क्या कहते हैं, शरीर एकदम स्वस्थ हो गया, किडनी, लीवर, मतलब सब ठीक हो गया। आंखें जो धुंधली हो गई थी वो ठीक हो गई। कान के अंदर इतने बड़े बड़े मतलब पता नहीं क्या थे, बेकार हो गए थे, वो भी ठीक हो गए, अपने आप ही वचन पढ़ पढ़ के। और चलिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। ये अपना काम कर रहा हूँ, अपनी एक बाइक है, प्रभु ने मुझे दोबारा बाइक दी, और मुझसे इतना काम करवा रहा है, बहुत अपने अच्छा काम है, जहाँ आप चर्च अपने में है। मदर को भी संभालते हैं पूर्ण रूप से, मम्मी हाँ को? जी, हाँ जी, जी जी जी। तो ये है असली आजादी। क्या हालत थी इस हाँ जी, हाँ बच्चे जी। की? और एक गाय मैं रजत भैया की तरफ से देती हूँ, वो जो कमाता है उसमें बोता भी बहुत है ईमानदारी से। और प्रभु का धन्यवाद है, जो फीस देते हैं हमें तो निकालनी है उनके लिए। चलिए, तो ये है, आज इन दवाइयों से सिद्ध होता है कि सचमुच में अगर आत्मिक आजादी चाहते हैं आप, तो आपको यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। और कोई छोटी सी गवाही देना चाहे तो मैं ले सकता हूं। कौन कौन बोला? चलिए, कोई बोलना चाहेगा? ज्योति, तुम शेयर करना चाहोगी कुछ भी प्रभु के बारे में? क्या हुआ आपके जीवन में? छोटी सी कर देती हूँ मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी करें। जय मसीह की सबको। और मेरा नाम ज्योति, मैं खाटूश्याम से हूँ। और मेरी मतलब छोटी सी गवाही है कि मैं वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे से जो परमेश्वर का रास्ता है वो भी एक बीमारी के थ्रू ही आया। तो ना मैं जब सेकंड ईयर में थी ना, तो मेरे को एक इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, जो मतलब मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। और मैं उसकी दवाइयाँ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जितनी भी दवाइयाँ मैंने सब खा ली थी। लेकिन है ना, पहले तो ऐसा होता था कि मुझे लगा कि शायद जब बारिश बहुत होती है तो इसलिए मुझे वो इन्फेक्शन शायद बारिश की वजह से हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे मतलब समय आते आते मुझे समझ आया कि वो इन्फेक्शन तो अब मौसम के अनुसार है ही नहीं, वो तो हर मौसम में ही रहता है। फिर बाद में मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ऐसा हुआ कि फिर मेरा फाइनल ईयर में तो मेरे एग्जाम्स भी मैं दे ही नहीं पाई अच्छे से। फिर मतलब मैं सो नहीं पाती थी, मतलब और भी चीजें मुझे होने लगी थी। फिर बाद में समझ आया कि तो कोई दुष्ट आत्मा जो बीमारी के रूप में, पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी होता है कि बीमारी के रूप में भी कोई
कोई दुष्ट आत्मा आ सकती है क्या? तो फिर बाद में मम्मी ने बोला कि जिसमें मम्मी पापा वो भी गुरु को मानते किसी को भी, तो मैं भी उस टाइम वही बिलीव करती थी और वहां पर बहुत जा चुके थे और मेरे को ऐसा होता था कि धागा बांधना कुछ समय के लिए तो आराम रहता था और जैसे ही मैं वहां से यहाँ आती थी और मैं तो फिर डरने लग जाती थी, मेरे को तो वही दिक्कत होती थी। तो मैंने बोला ऐसे कैसे चलेगा मेरा कि मैं वहां रहती हूँ तब तक तो सही रहता है, यहाँ आ जाती हूँ तो मैं फिर से दिक्कत होती है। तो फिर मम्मी ने ऐसा मतलब 1 साल में हम कम से कम यहाँ से 5-10 बार घर चली गई और नहीं हो पाता था। फिर बाद में मम्मी ने बोला चल तुझे कहीं और लेके चलता है, तो वो बोलती है चलो हनुमान जी के चलते हैं, वो बता देंगे कुछ और तो गड़बड़ नहीं है ना तेरे को। तो मैंने बोला हाँ ठीक। मैं जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गुरु में भी इतनी विश्वास दृढ़ थी ना, मैंने बोला चाहे कुछ भी हो मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब मेरा विश्वास वहां पे भी था। फिर है ना मम्मी ने प्रार्थना करी मतलब कि प्रभु कुछ तो करो, आप इसके लिए रास्ता निकालो, हम इधर उधर भटकना भी नहीं चाहते क्योंकि देवी देवता वैसे भी नहीं मानते मेरे घर में गुरु के अलावा। तो उन्होंने मतलब रात में जब करा तो मेरे पापा के पास फोन आया, मेरे फूफा जी है दूर के, तो उनकी बेटी है मेरा, वो प्रभु में ऑलरेडी पहले से थी, तो उनका फोन अचानक आता है मतलब 2-3 साल में बात नहीं हुई कभी, तो वो ऐसे ही बताने लग गए, पापा जी बताने लग गए कि ऐसे मेरी बेटी को ये दिक्कत होगी यार, वो दवाई ववाई खिला दी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मेरी बेटी को भी बहुत तकलीफ थी, ऐसी तकलीफ थी पता नहीं कौन से बाबाओं के पास मेरे इतने पैसे खर्च कर दिए पर कोई आराम नहीं आया। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं इसकी मम्मी को उनको भेज दूंगा। फिर हम वहां गए तो वहां पे एक प्रभु की दासी थी, तो उनके द्वारा मतलब उन्होंने मेरे पे एक बार प्रेयर करी और उन्होंने पूछा क्या तू विश्वास करती है जहां तू आई है कि तुझे प्रभु अच्छा कर देगा। तो ऐसे अंदर से नहीं आवाज आती कि ये तो मेरा ही रिश्ता है, इससे तो जुड़ने के लिए मैं कब से तरस रही थी मतलब। तो वो अपने आप अट्रैक्ट करता है वो चीज, अपन तो नहीं जानते शरीर से बट आत्मा जानता है। तो मैंने बोला हाँ मैं अच्छी हो जाऊंगी और उन्होंने प्रे करी तो मैं आधे घंटे तक चिल्लाई, बहुत चिल्लाई और वो पड़ोसी भी सोचने लग गए यार यार वो क्या रहा है, ये तो कर ही है ना, मतलब यहाँ इतनी आवाजें कैसे आ रही है। तो उसके बाद मैं पर उन्होंने मेरे लिए प्रे करी और उसी टाइम मतलब मुझे जो अंदर से विश्वास आया कि मैं अच्छी हो गई हूँ। और उसके बाद फिर मतलब हम घर चले गए और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, एज आ गई थी। तो मैंने महसूस करा कि मैं बहुत अच्छे से सो पा रही हूँ, मतलब वो फर्स्ट प्रेयर मेरी बहुत अच्छी और उस टाइम बिलीव हो गया था कि सब कुछ अच्छा हो गया। किसके और नाम से उसके दुआ बाद करी थी में उन्होंने? जिन्होंने मेरे लिए प्रे करी थी, किसके नाम से दुआ करी थी उन्होंने? हाँ किसके नाम से दुआ प्रभु करी यीशु थी? मसीह। हाँ, तो सही गवाही पूरी दो इस तरह से। हाँ बोलो। हाँ प्रभु यीशु मसीह के, हाँ हम्म। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मतलब मेरे को छुटकारा मिला, आजादी मिली और मैं समझ गई कि सचमुच मैं जिस परेशानी से इतना जूझ रही थी वो बिना दवाई वो इन्फेक्शन मेरा सही हो गया। और फिर मुझे समझ आया कि सचमुच ये तो बीमारी नहीं थी, कुछ और ही था। और मैंने प्रभु को इतना, और मेरा फाइनल ईयर का पेपर इतना अच्छा हुआ, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए कि 3 साल में मेरे मार्क्स नहीं आए उतने अच्छे, जितना प्रभु ने ऐसा मतलब प्रॉपर तरीके से सब करवाया। और मैंने उस टाइम मतलब दीदी ने मुझे ये बोला था अब तू फ्री हो गई है, तुझे जहां जाना है तू जा सकती है, तेरे गुरु में जाना है तो वहां जा सकती है और तुझे यहाँ आना, पर सवारी तुझे एक ही नाव में करनी है, ऐसे नहीं कि तू इधर भी चल रही है उधर भी चल रही है। उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली। तो मेरे 1 महीने तक है ना मन में बड़ी विचलित मतलब हो गई, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर भी हूँ पर मैं 2 में चल भी नहीं सकती, उस टाइम मेरे माइंड में कुछ चल रहा था। फिर मैंने सब जगह पूछा इधर उधर, मैंने मम्मी को बोला क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बहुत क्लोज है, मैंने बोला मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और मेरा मन भी इधर खिंचा जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। तो मम्मी ने बोला कि हम तुझे नहीं रोकेंगे, तुझे जहाँ जाना है ना तू जा। तो फिर है ना उसी दिन मतलब मैंने 1 महीने के अंदर ये डिसीजन ले लिया था कि मैं प्रभु के पास ही जाऊंगी और मैं उन्हीं को गुरु मानूंगी, मतलब एक प्रभु मानूंगी कि क्योंकि उन्होंने मुझे छुटकारा दिया, उन्होंने मुझे मोक्ष दिया, आजादी दी। और फिर धीरे धीरे मैं समझती गई और आज मैं बिल्कुल सिर्फ प्रभु पे विश्वास करती हूँ। भले ही मेरे घर वाले नहीं करते पर मेरा ये विश्वास है कि मेरा घराना भी बहुत जल्दी यहाँ आएगा। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज बहुत अच्छा। बहुत प्यारी लाइफ दी मुझे उन्होंने, बहुत प्यारी। आज मैं अपनी सभा को समाप्त करना चाहूंगा। बड़ा अच्छा लगा, आज वचन बांटा गया और इस गवाहियों से सिद्ध होता है कि सचमुच में आत्मिक आजादी पाओगे यीशु मसीह में, तो आप बहुत जयवंत से भी बढ़कर जयवंत रहेंगे। सबका जो आज उपस्थित हुए, जिन्होंने गवाहियां दी है, तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूं। आगे आप जुड़ते रहिएगा,
आशा करता हूँ और भी सीखेंगे और समझेंगे प्रभु को और बहुत आगे बढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। शालोम बोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ आप सबको। आमीन।